बजट 2024 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में कवर किया जाएगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए जान लेते हैं कि बजट क्या होता है। तो बजट सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है और इस शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी जी थी। वहीं भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है। ये दोस्तों वर्तमान में अभी भारत की वित्त मंत्री है। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट जीके को भी आप जरूर नोट कर ले, जैसे कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो आर.के. शनमुखम चेट्टी जी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किए थे। अब तक सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई जी के पास था। कुल इन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किए थे, लेकिन लगातार 7 बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बन गई है। अब चलिए जान लेते हैं कि भारत में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2021 में भारत में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय बजट 2024 से 25 की क्या थीम रखी गई है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024 से 25 की थीम रोजगार, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास पर केंद्रित है। वहीं पूछ दिया जाए कि वर्ष 2024 में पेश हुआ केंद्रीय बजट कौन से वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2024 से 25 की फिनेंशियल ईयर के लिए पेश किया गया है 2024 का केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट 2024 से 25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में 23 जुलाई 2024 को अपना 7वां बजट पेश किया है। अब चलिए जान लेते हैं केंद्रीय बजट 2024 से 25 की कुछ प्रमुख बिंदुओं को। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला और संसद के मानसून सत्र के दौरान लगातार 7वां केंद्रीय बजट मंगलवार को यानी कि 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में आम बजट पेश किया है। दोस्तों किस दिन इस बजट को पेश किया गया है और किसके द्वारा, आप जरूर दोनों को नोट करते जाए। इस बजट में वित्त मंत्री जी ने आम जनता, कृषि क्षेत्र, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इसी के साथ वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि इस बजट में गरीब, महिलाएं, युवा और किसानों पर जोर दिया गया है। दोस्तों इन क्षेत्रों में क्या क्या घोषणाएं की गई है पूरी डिटेल्स में बताया गया है, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। चलिए जान लेते हैं एक एक करके। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की गई है। वहीं पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई है। नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, कितने आय पर कितने प्रतिशत की टैक्स लगाई गई है, आप स्क्रीन पर पूरे डिटेल्स में देख सकते हैं। इसके अलावा नए टैक्स रिजीम में वेतन भोगी कर्मचारी इनकम टैक्स में 17,500 रुपये तक की बचत कर पाएंगे। बात की जाए चिकित्सा के क्षेत्र में तो कैंसर की 3 दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट दी गई है। 3 दवाएं कौन कौन सी है आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में मोबाइल फोन, मोबाइल सर्किट, बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15% किया गया है। वहीं बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम लॉन्च, माता पिता कर सकेंगे पैसा जमा। 18 साल के होने पर रेगुलर एनपीएस अकाउंट में हो जाएगा तब्दील। दोस्तों इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश राज्यों को विशेष सुविधा दी गई है। बजट में बिहार राज्य के लिए नई हवाई अड्डों, चिकित्सा सुविधाओं और खेल बुनियादी ढांचे की घोषणा की गई है। इसके अलावा बिहार में राजमार्गों के निर्माण के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। वहीं आंध्र प्रदेश राज्य की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को बिल्ड करने के लिए लगभग 15,000 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। बात की जाए सोने और चांदी पर तो इन पर भी सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% किया गया है। इसके अलावा प्रतिभूतियों की वायदा एवं विकल्प सौदों पर लगने वाले प्रतिभूति लेन देन कर को बढ़ाकर क्रमशः 0.02% और 0.1% किया गया है। शेयरों की पूर्ण खरीद पर होने वाली आय पर टैक्स लगाया गया है।
स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स खत्म कर दिया गया है। वहीं विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दर 40 से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव दिया गया है। अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 लाई जाएगी। दोस्तों, वहीं शेयर मार्केट की बात की जाए तो सूचीबद्ध शेयरों से हुए 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को पर छूट दी गई है। वहीं ई कॉमर्स कंपनियों पर टीडीएस की दर 1 से घटाकर 0.1% की गई है। विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया गया है। वहीं आयकर आकलन यानी कि इनकम टैक्स असेसमेंट को 3 साल से 5 साल तक दोबारा खोला जा सकता है। हालांकि यह उसी समय होगा जब बची हुई आय 50 लाख रुपये या उससे अधिक हो। सरकार आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा 6 महीने में पूरी करेगी। जीएसटी की बात की जाए तो इसे सरल और आसान बनाया जाएगा ताकि बाकी क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जा सके। वहीं राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2024 से 25 में जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान और अगले साल 4.5% से कम रहने का अनुमान किया गया है। इस बजट में विनिर्माण एवं सेवाओं सहित 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों की रूपरेखा दी गई है। वो 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं इस बजट में रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वहीं कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो इस क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे, जिससे ऑटोमोबाइल विशेष रूप से प्रवेश स्तर के 2 पहिया और ट्रैक्टरों की ग्रामीण मांग को लाभ हो सकता है। वित्त वर्ष 2024 से 25 का पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस बजट में पीएम आवास योजना के तहत लगभग 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत आदिवासी समुदाय के लिए लगभग 63,000 गाँवों में 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा होगा। वहीं ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी के साथ युवाओं के लिए सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी। मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित कर 7.5 लाख रुपये तक की ऋण की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा युवाओं को ईपीएफओ के तहत रोजगार दिए जाने की घोषणा की गई है। इससे लगभग 30 लाख युवाओं को लाभ होने की उम्मीद है। साथ ही सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को ऋण राशि के 3% की ब्याज छूट के साथ सीधे ई वाउचर प्रदान करेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना बनाई जाएगी। लगभग 25,000 युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेन किया जाएगा। वहीं मैंने पहले ही बता दिया था कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के लिए फिनेंशियल ईयर 2025 में लगभग 15,000 करोड़ रुपये का वित्त समर्थन दिया जाएगा। दोस्तों, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो आप ज़रूर नोट कर ले इसे भी। तो ये थी बजट 2024 से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे डिटेल्स में।